आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो बच्चों क्वेश्चन दे रखा है कि एक उत्तल लेंस की शक्ति P है, इसको इसके मुख्य अक्ष के दो भागों में काटा जाता है, फिर इसे इन दो भागों में से एक भाग को मुख्य अक्ष के लंबवत दो भागों में काटा जाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। बताए गए भागों के लिए निम्न में से गलत विकल्प यहाँ पे बताना है, कौन सा होगा। हमें पहला ऑप्शन क्या दे रखा है बच्चों कि L1 लेंस का जो पावर है वो P/2 है। या सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है बच्चों, हमें क्या दे रखा है कि L2 लेंस का जो पावर है P/2 है। और थर्ड हमें दे रखा है कि पावर ऑफ L3 का P/2 होगा। और डी हमें दे रखा है बच्चों, या फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है कि पावर ऑफ L1 क्या बच्चों, P है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर कोई भी लेंस है और इस लेंस का मान लेते हैं क्या है, त्रिज्या मान लेते हैं, समान ले लेते हैं। अभी फिलहाल अगर हमने समान लिया तो इसकी मान लेते हैं फोकल लेंथ f है। अब इसे हमने क्या किया बच्चों, दो भागों में काट दिया, ठीक है। और कैसा कट किया बच्चों हमने, इसे हमने कट किया बच्चों यहाँ पे, ये सबसे पहले इसे हम कट करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसे हम कट करते हैं बिल्कुल इसके अक्ष के लंबवत, ठीक है। इसकी अक्ष है, इस अक्ष के लंबवत कट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पे कि अब क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या अलग अलग हो जाएगी। त्रिज्या अलग हुई तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी। देखिए इसके लिए फोकल लेंथ का जो सूत्र होता है 1/f बराबर क्या होगा बच्चों, यह होता है μ-1। ये लेंस का अपवर्तनांक हो जाएगा 1/r1 - 1/r2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों r1 r2 सेम है, और इसके लिए हमने देखा कि r इधर की ओर होगा जो धनात्मक है, और इस वाले r के लिए इस दिशा से हम माफ करेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, 1/f बराबर हमें मिलेगा बच्चों μ-1 इंटू 1/r माइनस ऑफ -r, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा μ-1 इंटू माइनस माइनस प्लस 2/r हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ का सूत्र हमने देख लिया। अब बात करते हैं इस वाले के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं बच्चों, इसके लिए हम फोकल लेंथ मान लेते हैं 1/f1। अब इसे हमने क्या कर लिया बच्चों, दो भागों में कट कर लिया। तो अब दो भाग में पहला भाग ये और दूसरा भाग ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने त्रिज्या देखी r। अब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, समतल भाग की जो त्रिज्या होती है बच्चों, जिसे हमने r2 अभी माना है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी अनंत। क्या होगी बच्चों, अनंत हो जाएगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/f1 μ-1 इंटू, अब सूत्र तो यही रहेगा बच्चों, तो 1/r1 के स्थान पे r ये धनात्मक रहेगा, और r2 की अगर बात करें बच्चों तो ये अनंत हो जाएगा। 1/अनंत क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। तो 1/f1 बराबर हमें क्या मिलेगा, μ-1 इंटू 1/r, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या हुआ, देखिए फोकल लेंथ यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों, देखिए इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/f1 बराबर μ-1/r के स्थान पे 1/f लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 पहले से यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब हमने क्या देखा, f1 देखा बच्चों, f/2 हो जाएगा। इसको हमने उल्टा कर दिया, तो f1 हमने देखा फोकल लेंथ क्या होगी, आधी हो गई। तो ध्यान से देखिए बच्चों क्या हो रहा है, अगर इसे हम क्या करते हैं, लंबवत कट करते हैं अक्ष के, तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, फोकल लेंथ आधी हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पता है बच्चों कि अगर इसका पावर P है तो इसका पावर क्या हो जाएगा बच्चों, पावर होता क्या बच्चों, पावर होता है P बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/f1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, P1 और बराबर 2, और 1/f के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, P। यहाँ पे हमने P मान रखा है 1/f के लिए, ठीक है। इसका अगर पावर मतलब यहाँ पे लेंस की जो शक्ति है बच्चों, यहाँ पे हमने फर्स्ट लेंस के लिए P मान रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। मतलब इसे हमने लंबवत अगर कट किया तो शक्ति क्या हो जाती है बच्चों, 2 गुना हो जाती है, ठीक है। तो क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है बच्चों, नहीं दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे जब इसे हमने लंबवत कट किया तो हमने क्या देखा बच्चों, शक्ति 2 गुना हो जाता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे अब एक दूसरी कंडीशन की यहाँ पे बात करते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि जब इसे हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से कट करते हैं, ठीक है, अक्ष के समांतर। तो अक्ष के समांतर कट करने पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सूत्र देखिए पहले बच्चों, सूत्र यहाँ पे इसे हम ब्रैकेट में कर लें अभी। तो सूत्र में देखिए बच्चों, अपवर्तनांक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरह कट करने पे इसकी त्रिज्या तो वही रहेगी बच्चों, इसकी त्रिज्या भी सेम रहेगी, इसकी त्रिज्या भी r, इसकी त्रिज्या भी r रहेगी, त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हम फोकल लेंथ हम कह सकते हैं कि त्रिज्या सेम होने के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा, और हमें फाइनली
इसकी जो शक्ति मिल रही है बच्चों P मिलेगी। इसका मतलब फोकल लेंथ सेम रहेगा और शक्ति भी यहाँ पे हम कह सकते हैं सेम रहेगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको हम कितने भी कट करें हमें फोकल लेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, हमें इसकी शक्ति समान मिलती है। अब देखिए इन दो कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, अब इसका आंसर हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिए अब क्या होगा, जब इसे हमने क्या किया बच्चों, दो भागों में डिवाइड किया, तो अगर ये दोनों साथ होते तो इनकी शक्ति P होती, इसकी शक्ति भी क्या होती, P होती। लेकिन हमने यहाँ पे इस वाले भाग को दो भागों में कट कर दिया है, तो इसका शक्ति क्या हो जाएगा, जब हम इसे लंबवत करते हैं तो इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों 2P और ये भी हो जाएगा 2P, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए बच्चों, यहाँ पे L1 की शक्ति क्या है बच्चों, P/2 गलत है, L2 P/2 गलत है, ये भी P/2 गलत है, ठीक है। L1 P है तो ये बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।